हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश। और बच्चों, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि वैदिक पीरियड के बारे में बताया था कि वैदिक पीरियड क्या होता है। उसमें दो टाइप्स बताए थे मैंने आप लोगों को कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या होता है और लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है। ठीक। मैंने आप लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में अच्छे से बता दिया था कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या होता है। ठीक। अब आज हम लोगों को पढ़ना है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है। इसमें लौह युग से इसको यानी कि इसको आयरन एज से हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है। ये वैदिक पीरियड का दूसरा टाइप है। ठीक। अब चलिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है बच्चों कि इसका टाइम पीरियड मैं पहले बता देते हैं कि 1000 से 600 बीसी तक की था। जो हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो क्या कितना होता है, 1000 से 600 बीसी तक की होता है। ठीक। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखिए तो मैंने आप लोगों को आयरन एज बताया था। आयरन एज में मैंने जो टाइम पीरियड बताया था वो 1200 से 700 बीसी तक की बताया था ना। 1200 से 700 बीसी तक की बताया था। और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, 1000 से 600 बीसी तक की। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा लेटर वैदिक पीरियड है वो हमारा आयरन एज से मिला जुला पीरियड है ये। अब मैंने आप लोगों को जब आयरन एज पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये भी एक चीज़ यही बताई थी कि लोहे का यूज़ जो सबसे ज़्यादा किसी पीरियड में हुआ है वो हमारा कहाँ हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है ना। लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। ठीक। अब इसको कैसे इसमें जोड़ते हैं कि हमारा लेटर वैदिक पीरियड और आयरन एज हमारा कैसे मिला है इसमें आपस में। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों कि वर्ण व्यवस्था मैंने आप लोगों को बताई थी अर्ली वैदिक पीरियड में कि वर्ण व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको कितने बताए थे इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में बताए थे। ठीक है। इसी में जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड आता है तो हमारा क्या होता है कि इसको जाति व्यवस्था में बांटा जाता है कि लोग अब वर्ण वर्ण व्यवस्था में तो थे ही थे, लेकिन साथ में किसमें बट रहे थे, जाति में भी बट रहे थे। लोग अपने आप को धीरे धीरे छोटी छोटी जातियों में भी क्या कर रहे थे, बांटना चालू कर रहे थे। ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या था कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स थी यानी कि हमारी जो औरतें थी उनका जो एक लाइफ स्टाइल थी वो अच्छी थी। वहाँ पे उनको एक सम्मान दिया जाता था। ठीक है। और जो हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें इसमें क्या है, इसमें हमारा होता है कि जो भी हमारी जो वुमेन्स थी यानी जो भी हमारे औरतें थी इनको इनको क्या था, इनको कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। यानी इनसे धीरे धीरे इनसे क्या होता है, हर चीजें छीन ली जा रही थी। ठीक। और इसके बाद क्या होता है, और धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड और अपने धीरे और आगे बढ़ता है तो जाति व्यवस्था आती है, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे चेंज होती है। इसमें क्या होता है, वर्ण वर्ण व्यवस्था में भी जो ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे अपने आप को ज्यादा महान मान रहे थे, इनका वर्चस्व ज्यादा ऊंचा हो रहा था, ब्राह्मणों को ज्यादा माना जा रहा था। ठीक। और इसके बाद कौन आ रहे थे, क्षत्रिय आ रहे थे। जो नीचे नीचे वर्ग के लोग थे यानी कि जो शूद्र वर्ग के लोग थे उन्हें कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। जो हमारे जो शूद्र लोग थे उन्हें क्या है, कोई भी इज्जत नहीं दी जाती थी। इतना था। ठीक। और क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे लोग कैसे हमारे एक छोटे गांव से कैसे अर्ली वैदिक में क्या था बच्चों, लोग ज्यादा डेवलप तो थे नहीं वहाँ पे। धीरे धीरे कैसे जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया यहाँ पे क्या हुआ, लोहे का यूज सबसे ज्यादा होने लगा। लोहे का यूज कहाँ होने लगा, ज्यादा होने लगा। तो जब लोहे का यूज होने लगा तो लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे जनपद से किसमें किसमें जा रहे थे, महाजनपद की ओर जा रहे थे। ठीक है। जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बाद तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जब महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमारा जनपद से महाजनपद में लोग आए थे। ठीक है। अभी इसके बाद क्या था, आर्यंस जो हमारे आए थे, आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे, मध्य से आए थे और हमारे कहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे इंडिया के पंजाब में आ गए थे। ठीक। यहाँ पे रहते थे और वो जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो कहाँ तक आए थे, गंगा घाटी तक गए थे। गंगा घाटी हमारी कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ पे हमारी आती है, उत्तर उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे बिहार और बिहार से निकल के कहाँ चली जाती है, बंगाल, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से सीधा बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है जाके। ठीक है। तो ये लोग कहाँ के बस गए थे बाद में, उत्तर वैदिक पीरियड में कहाँ के वो बस गए थे, गंगा घाटी में आके। ठीक। अब इन्हीं सब चीज़ों को हमें और अच्छे से पढ़ना है। तो
ये तो हो गई एक स्टोरी होगी कि लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब क्या इसको एक डिटेल से बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को? लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड है क्या? ठीक, वैदिक पीरियड का दूसरा टाइप है लेटर वैदिक पीरियड। पहला पीरियड क्या है, पहला टाइप क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड, जो मैंने आपको बता दिया। ये इसका दूसरा है, लेटर वैदिक पीरियड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग? उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसका टाइम पीरियड बच्चों कितना होता है? 1000 से 600 बीसी तक की। मैंने आप लोगों को इससे पहले कुछ बताया था, आयरन एज के बारे में बताया था। ठीक, जब मैंने आप लोगों की जब मैंने आप लोगों को चालकुलेटिक एज बताया था, उसके बाद एक नेक्स्ट वो टॉपिक पढ़ाया था, वो क्या था? आयरन एज। आयरन एज को थोड़ा सा हल्का सा याद करते हैं। तो आयरन एज का पीरियड कितना बताया था मैंने आप लोगों को? 1200 से शायद 700 बीसी तक की बताया था, है ना? 600 था या 600, नहीं हाँ 700। ठीक है, तो इसको और इसको देखिए, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिल मिल रहे हैं। ये कितना है? ये 1200 है, और ये कितना? 1000 है, यानी कि तकरीबन इसके 200 साल बाद। और ये 600, यानी इसी बीच में है ये 1200, 700, 1000, 600, ये दोनों इसी, ये क्या है? ये इसी के बीच में आ रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन एज था, वो हमारा किससे लाई करता है, यानी किससे जो जो जुड़ता है आखिरी में जाके? उत्तर वैदिक काल से। यानी कि इसको उत्तर वैदिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आप पढ़ते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड है क्या। ठीक, अच्छे से इसको जानते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था पहले? आर्यंस के बारे में जानते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या था बच्चों? आर्यों के बारे में, कि आर्यों का क्या हुआ था बच्चों? आगमन तो हो गया था, यानी आर्य हमारे क्या हो गए थे? आ गए थे। मध्य एशिया से आए थे और कहाँ बस गए थे? इंडिया के पंजाब में। पंजाब में क्या हो गए थे? बस गए थे आके। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ था? ये कहाँ आ गए थे इसके बाद? लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग कहाँ आ गए थे? तो ये हमारे आ गए थे गंगा घाटी के पास। कहाँ गए थे बच्चों बढ़ के? गंगा घाटी में। गंगा घाटी के पास क्या हुए थे? आ गए थे। ठीक, आर्य हमारे क्या हुए थे? पंजाब से सक के कहाँ चले आए थे? गंगा घाटी पे। ठीक है, और यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया था? और अपने आप को क्या किया था? डेवलप किया था। क्या किया था बच्चों? डेवलप किया था, यानी कि हिंदी में विकसित किया था। ठीक है, आर्यों ने क्या किया था? और अपने आप को डेवलप किया था। इतने में कोई कोई दिक्कत? अब जब डेवलप करेंगे तो क्या हुआ था? इस टाइम में क्या हुआ था? लोहे की खोज हो चुकी थी अच्छे से। लोग क्या कर रहे थे? लोहे के औजार बना रहे थे। ठीक है, जब डेवलप हुआ इनका, तो और क्या होने लगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे और क्या होने लगा? तो क्या करने लगे? लोग क्या करने लगे? लोहे का यूज करने लगे थे। ठीक है, यानी कि लोहे का यूज को हिंदी में क्या कहोगे बच्चों? इस्तेमाल। ठीक है, लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। किस चीज में? किसान, किसानी में। किसान में क्या करते थे? उनको क्या चाहिए होता था? ठीक, किस चीज चीज में यूज कर रहे थे ये लोग लोहे का? से उसकी तलवार बना रहे थे। ठीक, वॉर करी थी इन्होंने। दशराज का युद्ध हुआ था। दशराज में क्या हुआ था कि 10 राजाओं ने इनके एक साथ, ऐसा बताया जाता है कि 10 राजा एक साथ आए थे और आर्य आर्य को मारने के लिए आए थे। लेकिन आर्यन जो भी हमारे आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे, उन्होंने क्या किया था? 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। इसीलिए इसे कहते हैं 10 राज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लोहे का यूज क्या क्या हुआ था? एक तो खेती में सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ था। ठीक, और इस समय क्या हुआ था कि जब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ बच्चों की? जंगल काटे काटे जा रहे थे। जंगल काटे जा रहे थे तो नए नए शहरों को बसाया जा रहा था। ठीक है, जब जंगल काटे गए, नए नए शहरों को बसाया गया। ठीक, और क्या हो रहा था कि लकड़ी का यूज भी हो रहा था। ठीक, और लोहे का यूज सबसे ज्यादा हुआ था। उससे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और नई नई चीजें बनाई जा रही थी लोहे से। तलवार बनाई गई थी युद्ध के लिए। और जितनी भी चीजें हमारे युद्ध के लिए, जो भी चीज हमारी जरूरी होती वो सब बनाई जा रही थी। ठीक है,
अब इसके बाद आर्यों के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के जो जो हमारे जो ह्यूमंस की लाइफ, जो भी हमारे मानव जीवन था यहाँ पे, वो हमारा कैसा था, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस की, यानी कि मानव जीवन में यहाँ पे हमारा कैसे कैसे था। मानव जीवन हमारा यहाँ पे क्या था, कैसे था, इसके बारे में क्या क्या करते हैं जानते हैं। ठीक, जो हमारी यहाँ पे क्या थी, महिलाएं थी। ठीक, मैंने आप लोगों को अगर पढ़ाया था उसमें देखिए आप लोग अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक, तो उसमें क्या था, जो भी हमारे वुमेन्स थी या जो भी हमारी औरतें थी, उनका क्या था, सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, अच्छी थी, उनको इज्जत मिल रही थी। यहाँ पे क्या है, इनसे सारे अधिकार क्या कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे। यानी जो भी महिलाओं के जो अधिकार थे, ठीक, अधिकार क्या किए थे, इनके पास थे, नहीं थे। इनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे, इनसे सारे अधिकार क्या क्या किए जा रहे थे, छीन लिए जा रहे थे। ठीक है, इनमें में कोई कोई दिक्कत। और क्या हो रहा था, जितने भी जो भी हमारे नीचे वर्ग के लोग थे, यानी कि छोटे वर्ग के छोटे वर्ग के जो लोग थे, ठीक, उनके साथ क्या किया जा रहा था, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। जो भी हमारे छोटे वर्ग के लोग थे, उनके साथ क्या किया जा रहा था, कोई अच्छा व्यवहार हो रहा था, नहीं। उनके साथ क्या था, अच्छा व्यवहार क्या हो रहा था बच्चों, नहीं हो रहा था। उनके साथ अच्छा व्यवहार क्या किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। ठीक, और जो हमारी इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारी क्या थी बच्चों, कि जो भी हमारे लोग थे, वो जातियों में क्या कर रहे थे, बांटे जा रहे थे। जाति विभाजन भी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, जाति विभाजन। अब जैसे कोई छोटे वर्ग के लोग हैं, ठीक, वो कई कई जातियों में क्या हो रहे हैं यार, धीरे धीरे बढ़ बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ था यहाँ पे, एक पॉइंट और है कि जाति का विभाजन सबसे सबसे ज्यादा देखा गया अर्ली वैदिक पीरियड में। वर्ण व्यवस्था देखी गई है, उसमें भी जाति के बारे में बताया गया, लेकिन इतना नहीं बताया गया जितना इसमें था। ठीक, इसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था, और इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में और अच्छे से बताया गया है। छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, क्या है, वर्ण व्यवस्था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे। ठीक, इनमें जो ब्राह्मण थे, उनका सबसे ये अपने आप को धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। इनका जो वर्चस्व, इनका क्या था, एक जो औहदा था, वो क्या था, और ऊपर हो गया था। क्या है, ठीक, इनका जो एक पद कहा जाता है, वो क्या था, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, अपना पद ऊंचा कर लिया था। ठीक, और औरों के मामले में। और क्षत्रिय क्या थे, इनके इनके नीचे थे। ठीक, क्षत्रियों का काम क्या होता था कि पूरी हमारी क्या कर, राज की रक्षा करना। ठीक है, और वैश्यों का काम क्या था, व्यापारी थे वो सब। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि वैश्यों को भी शूद्र के समान माना गया था। ठीक है, वैश्यों को भी क्या किया गया था, जो भी हमारे जो वैश्य थे उस समय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, तो वैश्य जो हमारे थे, यानी जो भी उस समय के हमारे जो व्यापारी थे, उनको भी क्या है, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनको भी क्या किया जाता था, शूद्रों के समान क्या किया जाता था, माना जाता था। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ था, कुछ हमारे क्या दिखे थे हमें, चेंजेस। चेंजेस क्या थे, दिखे थे। और जाति का विभाजन बहुत तेजी से हुआ था। अब मानव जीवन के बारे में एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। महिलाओं के अधिकार क्या क्या कर लिए गए थे, उनसे छीन लिए गए थे। ठीक, छोटे वर्ग के जो लोग थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। ठीक है, और जाति व्यवस्था बहुत अच्छे से आ गई थी। ठीक, लोग क्या कर रहे थे कि जो भी अगर छोटी जाति के लोग हैं, तो उनसे उनको दूर रखते थे अपने पास से, उनसे उनको अछूत मानते थे। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में क्या हुई थी, हमारी कुछ चेंजेस आए थे। ठीक, ब्राह्मण अपने आप को ज़्यादा मानने लगे थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य और शूद्र। कहीं कहीं बताया गया है कि जो वैश्य वैश्य जो हमारे होते थे, ठीक, उनको क्या है, शूद्रों के समान माना गया था। शूद्र, तो ऐसे ही शूद्र तो क्या थे, हमारी जो शूद्र शूद्र में हमारे कौन माना जाता था, जो भी हमारे जो नौकर होते थे। ठीक, उनको क्या माना जाता था, शूद्र माना गया था, जब माना जाता था। तो उनकी तो लाइफस्टाइल वैसे ही बेकार थी। ठीक, उनको तो वैसे नीचे माना जाता था। तो कहीं कहीं जो भी हमारे जो वैश्य होते थे, उनको भी शूद्रों के समान ही क्या किया जाता था, माना जाता था। ठीक है,
यह हमारा था मानव जीवन के बारे में अच्छे से, ठीक है, कि हमारा उत्तर वैदिक काल में यानी हमारे लेटर वैदिक पीरियड में मानव जीवन का विकास क्या था और यहाँ पे किन किन कठिनाइयों का क्या किया गया था, सामना किया गया था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको एरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों मानव जीवन के बारे में हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और पढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारा जो उस समय क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में जितने भी जो लोग रहते थे, ठीक, उनमें ज़्यादा कोई विकास तो देखा नहीं गया है। इसमें क्या किया गया है कि लोहे का यूज़ हुआ था। ठीक, तो लोहे का यूज़ कहाँ कहाँ काम आया हमारा, तो लोहे का यूज़ हमारा काम आया है हमारा कहा जाए तो एग्रीकल्चर में। ठीक, एग्रीकल्चर में काम आया है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया, और वॉर में काम आया है। एक सेकेंड, कहाँ काम आया है बच्चों, वॉर में। एग्रीकल्चर में किस चीज़ में, जो भी इसके खेती के लिए जो भी चीज़ यूज़ करी करी जाती हो, जैसे कि क्या क्या लिख दे इसको, एग्रीकल्चर में किस चीज़ करते हैं, खेती में यूज़ किए जाने वाला, क्या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हथियार हो, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। खेती में कोई भी चीज़ यूज़ किए जाने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता था। ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुल्हाड़ी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, आजकल क्या है कि आजकल तो पहले क्या था कि जब ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था और ट्रैक्टर के पीछे जो पंजा लगा था उसका आविष्कार नहीं होता, लोग क्या करते थे कि बैल बांधते थे और बैल से क्या करते थे, खुदाई के पीछे लकड़ी का कोई बड़ा सा बांध बांध लेते थे। ऐसे होता था कि तो फँसा देते थे और पीछे ऐसे करके एक बड़ा सा होता था, वो क्या करता था पूरा, और आगे बैलबंदी होती थी और पूरा खेत को क्या 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 करता था, खोदता हुआ चला जाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों ने लोहे का आविष्कार किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर लोगों ने कुल्हाड़ी फिर फावड़ा बनाना चालू किया। ठीक, और धीरे-धीरे से क्या हो, धीरे-धीरे और आविष्कार होते चले गए। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे क्या है, पंजे वाला, ऐसे पंजे वाला क्या-क्या करते हैं वो लोग, कुछ ऐसे खेत में रख देते हैं और वो क्या होता है, ऐसे पंजा बना होता है उसमें, पूरा वो खोदता हुआ चला जाता है। ठीक, तो जो काम आपको टाइम लगता था करने में, वो क्या है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो धीरे-धीरे क्या एग्रीकल्चर में क्या अभी क्या धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, और वॉर में किस चीज़ की चीज़ें हुई थी, तो वॉर में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, तलवार यानी कि स्वॉर्ड। ठीक, और ढाल। अब तलवार से बचने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो क्या चाहिए था, ढाल चाहिए थी। ठीक है, कि एक हाथ में तलवार लिया और एक हाथ में ढाल लेके क्या है, तो ये दोनों हमारी किससे बनी थी, आयरन यानी कि लोहे से बनी हुई थी। ठीक, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता, आयरन लोहे का क्या होता है ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो मेनली दो, एग्रीकल्चर और वॉर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक है, और सबसे एक चीज़ और बात, कि जब हमारे इसमें जब जंगल काटे जा रहे थे, तो जब जंगल काटे गए तो क्या हो रहा है धीरे-धीरे, और लोग क्या हो रहे थे, धीरे-धीरे बसना चालू हो रहे थे, धीरे-धीरे, और क्या हो रहा था, आविष्कार हो धीरे-धीरे का और विस्तार हो रहा था लोगों का। लोग धीरे-धीरे क्या हो रहे थे और डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, धीरे और डेवलप करेंगे अपने आप को। तो जब हमारा एक एरिया, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड, अब इसको एरेज़ करते हैं, एक सेकंड, फिर बताते हैं कैसे-कैसे इन लोग का डेवलपमेंट हुआ था। अब जैसे मान लीजिए इतने एरिया में कोई कोई रह रहा है पहले, ठीक है? इसको मान लीजिए हमारा ये क्या है, कस्बा, इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या है, कस्बा हो गया, ठीक? अब इसी कस्बा कस्बा कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक? अब यही कस्बे को थोड़ा-सा और जगह मिल गई, ठीक? तो क्या बन गया ये, गाँव बन गया, ठीक है? अब इस गाँव को थोड़ी-सी और ज़मीन मिल गई, ठीक है? तो क्या बन गया ये, जन बन गया, ठीक है? अब इसी जन को थोड़ी-सी और जगह मिल गई तो ये क्या बन जाएगा, एक जनपद बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों, जनपद, ठीक? अब इसी जनपद को अगर और बड़ी जगह, थोड़ी-सी और जगह मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये महाजनपद बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, महाजनपद का आविष्कार होता है। बस जब जनपद के लोग क्या पहले, लोग पहले कहाँ थे? अगर हम देखिए पुराने थोड़ा-सा टाइम पे जाएँ,
जब हमारा न्यूलिथिक एज था तो लोग क्या कर रहे थे, गाँव बनाया, गाँव में धीरे-धीरे क्या विलेज में, विलेज को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, लोग एक जगह बसना चालू कर रहे थे। जब चालकोलिथिक एज आया तो लोग धीरे-धीरे क्या हो गए थे, बस चुके थे, ठीक? फिर जब अर्ली वैदिक पीरियड आया तो लोग किसमें रह रहे थे? जन में रह रहे थे। फिर लेटर वैदिक पीरियड में जनपद, जनपद से कन्वर्ट होके किसमें चले गए? जब जनपद में क्या हो गया? जनपद और बड़ा कैसे बनेगा? जब जंगलों का सफाया होगा धीरे-धीरे, ठीक? जब जंगल क्या कर रहे हैं, जब जंगलों में जब पेड़-पौधे जब काट दिए गए तो क्या हमें एरिया एरिया एक मिल गया बड़ा, ठीक? तो जब एरिया बड़ा मिला तो क्या हो गया धीरे-धीरे लोगों ने वहाँ डेवलप करना चालू किया। वो धीरे-धीरे वो एरिया क्या बन गया? एक बड़ा सा एरिया बन गया। उसी को कहा गया कि महाजनपद, ठीक है? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक? इतना हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ना है मैंने आप लोगों को बताया, आर्यों के बारे में बता दिया, ठीक? और मानव जीवन बता दिया कि यहाँ पे लोग ह्यूमन्स का जीवन कैसे होता था, ठीक? इसके बाद बताया कि किस चीज़ में क्या-क्या यूज़ हुआ था, ठीक है? ये बता दिया। और जाति व्यवस्था बता दी, यहाँ पे क्या थी, जाति व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा थी। लोग क्या करते, कई-कई छोटी-छोटी जातियों में बँट रहे थे। वर्ण व्यवस्था में क्या था, सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका था यहाँ पे? किसका था? ब्राह्मणों का क्या था, ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊँचा मानते थे, ठीक है? ब्राह्मण यहाँ पे क्या क्या मानते थे? अपने आप को ऊँचा मानते थे, ठीक है? इसके बाद कौन आता था? क्षत्रिय आते थे। वैश्य और शूद्र की जो हालत थी, जैसी हमारी वैश्य की हालत कैसी होती थी, जैसे उस समय जो शूद्रों की हालत थी, ठीक वैसे हमारे किनकी थी? वैश्यों की हालत थी। शूद्र कौन होते थे? जो नौकर होते थे, जिनके यहाँ काम करते थे। बड़े-बड़े लोगों के यहाँ जो भी नौकर है, जो भी इंसान इंसान जो काम करता था, उन्हें क्या उन्हें क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। तो शूद्रों के यहाँ जो वैश्य हमारे थे उस समय के जो भी व्यापारी थे छोटे-छोटे, उनको भी कंपेयर किससे किया जाता है? शूद्रों से किया किया जाता था उस समय, ठीक है? महिलाओं की व्यवस्था भी कुछ ठीक-ठाक नहीं थी, ठीक है? ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये पूरा। लेटर वैदिक पीरियड में इतना ही बेसिक है, ठीक है? जो इतना जितना आप लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैप बना के समझा देते हैं कि गंगा घाटी कहाँ पे आए थे ये लोग, ठीक है? आर्यन्स हमारे पंजाब से हट के कहाँ चले आए थे? ये चलिए अब जानते हैं अच्छे से। अब ये एरिया हमारा कौन-सा है? ये एरिया हमारा क्या है? पंजाब का एरिया। कौन-सा एरिया है? पंजाब का एरिया, ठीक। आर्य हमारे क्या हो गए थे, यहाँ पे आके बस हुए थे अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था कि आर्य जब हमारे आगे बढ़े थे लेटर वैदिक पीरियड में जब आए थे, तो ये हमारे कहाँ गए थे, गंगा घाटी में आए थे। गंगा घाटी हमारी कहाँ से है, यूपी में है, ठीक। इसका ये आती कहाँ से है, तो उत्तराखंड से आती है, हिमालय से आती है, ठीक। और धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में आगे बस जाती है, उत्तर प्रदेश में आती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती चली जाती है, बिहार से निकलते निकलते बांग्लादेश में, बांग्लादेश से सीधा बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। इतने में कोई कोई दिक्कत नहीं। तो आर्य हमारे बेसिकली कहाँ पे आ गए थे, देखा जाए तो पहले पंजाब में थे, फिर पंजाब से देखा जाए पूरा इनका एरिया ये इतना बड़ा माना जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना बड़ा क्या माना जाता है, इनका एक एरिया माना जाता है, ठीक। ये हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे कौन आ गए थे, आर्य आ गए थे, ठीक है। ये हमारा इतना एरिया हमारा उस समय का कहाँ का था, ये लेटर वैदिक पीरियड का था, ठीक। आर्य हमारे पहले कहाँ आए थे बच्चों, अर्ली वैदिक पीरियड में पंजाब के एरिया में आके बसे थे। फिर उसके बाद कहाँ आए थे, हमारा लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ गए, बस गए थे पंजाब से नीचे नीचे आ गए थे, कहाँ गए थे, ये गंगा घाटी में आ गए थे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है किसी को, आज के टॉपिक में किसी को कोई भी दिक्कत है बताइएगा, मुझे कमेंट करके करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। अब हमारा वैदिक पीरियड क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक। वैदिक पीरियड हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आज से। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कोई दो धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी बौद्ध धर्म के ऊपर होगी,
ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही। वैदिक पीरियड का ये लास्ट आखिरी टाइप था। इसके 2 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप लोग देखिएगा। और ये लेटर वैदिक पीरियड की वीडियो है, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही था। इस अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय-बाय।